आज कनक्स किचन में बनाएंगे इस ईद के लिए ऐसा शाही मीठा जो कि आपकी दावत में चार चांद लगा देगा। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आप इसको पहले से ही बना के रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी ये छोटी वाली पैकेट, जो ब्राउन वाली सेवइयाँ मिलती है ना मार्केट में, पतली वाली, वो ये करीबन है 200 ग्राम। इसको मैं क्या कर रही हूँ, बोल में डाल के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसको क्रश ही करना है। और जो ये वाली पतली सेवई होती है ना फ्रेंड्स, ये बेस्ट टेस्ट करती है, इसलिए हमारे घर में हम यही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली ना हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, ऑलमोस्ट पाउडर चूरा जैसा ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि ना बाद में फूल जाती है। और अगर आपको बड़े पीसेस रखने हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बना लेंगे चाशनी, यानी कि शुगर का सिरप। पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के पानी, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा से 3/4 कप शक्कर, या जैसे आपको मीठा पसंद है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। बेसिकली जो शक्कर हमने इसमें डाली है ना, अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इसके बदले बूरा, मिश्री, जो भी मिठास के लिए आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स इसकी हमको कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस बेसिकली शुगर सिरप हमको चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची का पाउडर, और साथ ही डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे भी। बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा और इसका कलर भी छूट जाएगा। मान लीजिए अगर आपको केसर नहीं डालना है तो इसके बदले आप पिंच ऑफ येलो फूड कलर या फिर थोड़ी सी हल्दी या फिर कोई भी कलर डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए अच्छे से कढ़ गया है। इसको क्या करेंगे ना, बंद कर देंगे, साइड में रख देंगे। इतनी देर में क्या होगा, जो इलायची अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ देगी और केसर का कलर भी थोड़ा गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट पैन में गरम करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी, और इसमें मैं डाल दूंगी क्रश की हुई सेवई, और इसको फ्रेंड्स रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये बढ़िया से हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहले से भुनी हुई सेवई है ना, ब्राउन है, तो इसको डार्क होने में समय नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी हल्की होती है, जल भी सकती है। तो इसको लो फ्लेम पे से लगातार भूनते जाइए। करीबन 4-5 मिनट मुझे लगे। ये देखिए हल्की सी और ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी खुशबू भी आने लगी है, और ऊपर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हल्की हल्की सी वाइट कोटिंग दिख रही है, मतलब कि अच्छे से भुन गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो सेवइयाँ एकदम अच्छे से भून गई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे चाशनी जो कि हमने तैयार की थी। थोड़ी थोड़ी करके डालते जाइए, थोड़ी सी उफलेगी। तो फ्रेंड्स शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी चाशनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छी सी रसीली हो जाएगी। तो इसको लगातार डाल के ऐसे मिक्स करते जाइए। और फ्रेंड्स गैस का जो फ्लेम है ना, लो मीडियम होना चाहिए, वरना वो अचानक से एकदम गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए। तो फ्रेंड्स ये देखिए धीरे धीरे जो सिरप है वो सूखता जा रहा है, और जो सेवियाँ है ना वो फूलती जा रही है। तो इसको करने में आपको बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखिए सेवियाँ अच्छे से फूल गई है, बढ़िया सी रसीली हो गई है, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने सिरप को। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इतनी देर में क्या होगा, ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसको साइड में रख देते हैं, और चलिए बढ़िया सी रबड़ी या फिर फिरनी तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैं गरम कर रही हूँ करीबन 1 लीटर दूध, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। क्योंकि मैं बड़े डिश में बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं 1 लीटर दूध यूज़ कर रही हूँ। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। देखिए जैसे ही इसमें उबाल आ गए, तो फ्रेंड्स कोशिश करके फुल फैट दूध यूज़ कीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी फिरनी चाहिए तो। ये देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून भर के शक्कर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप देसी खांड, बूरा या फिर मिश्री यूज़ कर सकते हैं मिठास के लिए। और इसको लगातार ऐसे पकाते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स। इसको छोड़ देंगे जैसे कि शक्कर भी पिघल जाए, पक जाए, और जो दूध है थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। तो इसको मैं पीछे लो फ्लेम पे रख देती हूँ। जब तक दूसरी तैयारी हमको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर पे है ये। इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, चावल का आटा हमको इसमें डालना है। वैसे आप चाहें तो इसके बदले कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, बढ़िया से चावल वाली जो फिरनी होती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। एकदम अलग ही दरदरी फिरनी बनेगी आपकी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर भी। इसका भी अलग फ्लेवर आता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बेस्ट होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो आज मैंने इसमें चावल का आटा और कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया। आप चाहें तो सिर्फ कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और चावल के आटे के बदले आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपके पास बचे हुए चावल हो तो 1 मुट्ठी उसको मिक्सी में चला लीजिए दरदरा, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो भी आपकी बढ़िया सी फिरनी तैयार हो जाएगी।
चलिए फ्रेंड्स, दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ी सी इलायची पाउडर या फिर केसर के धागे भी डाल सकते हैं फ्लेवर या फिर येलोइश कलर के लिए। तो फ्रेंड्स अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ये जो स्लरी हमने तैयार की थी, जो घोल तैयार किया, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, चावल का आटा है, एक तरफ जल्दी से इकट्ठा हो सकता है, वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना फिरनी में ना वो कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और लगातार इसको मिक्स करते जाइए। इसको पकने में आपको करीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मिक्सचर ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाया। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, देख सकते हैं आप, और एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी। देखिए स्पून के पीछे एकदम कोट हो रहा है। जब मैं अपना हाथ निकाल रही हूँ इस तरह से फिंगर चला रही हूँ तो मतलब वो मिक्स नहीं हो रहा है। इतना गाढ़ा हमको चाहिए ताकि वो सेट हो सके लेयर्स में। और फ्रेंड्स इस स्टेज में ना आप टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कच्चापन तो नहीं लग रहा है, और मिठास भी चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको साइड में रख देंगे जब तक कि हल्का ठंडा होना स्टार्ट ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सेवइयाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गई है, एकदम बढ़िया से भुनी भुनी खिली खिली से दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी भी है। ये देखिए अच्छे से मैश भी हो रही है, सॉफ्ट हो गई है। और अगर आपको इस स्टेज में ऐसा लगे ना कि ड्राई ड्राई लग रही है तो थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अब इस डेजर्ट को जमाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक ग्लास वाला डिश। ज़्यादातर के मैं सारे डेजर्ट्स इसी में जमाती हूँ। आप चाहे तो केक टिन, बॉक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ना हल्का सा ग्रीस कर लेंगे मेल्टेड घी के साथ ताकि डिमोल्डिंग ईजी हो जाए। तो सबसे पहले लगा देंगे लेयर सेवई की। तो अच्छे से इसको लगा के स्प्रेड कर लीजिए। फ्रेंड्स आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि कितने आपको लेयर्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आप जो भी लेयर लगा रहे हैं पतली या मोटी पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। इसको ना थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट कर लेंगे स्पैटुला से या फिर कोई कटोरी या ग्लास से, ताकि एक बढ़िया से एकदम इवन लेयर बन जाए। देखा आपने। और इसके बाद हम इसमें लगा देंगे ये रबड़ी के लेयर। तो रबड़ी की लेयर सब तरफ अच्छे से लगा लीजिए इससे पहले कि वो सेट हो जाए। इस वक्त ना ये हल्की सी गर्म है तो इजीली इसमें स्प्रेड हो जाएगी। तो सब तरफ इसमें फैला लीजिए जितनी मोटी लेयर आपको बनानी है। तो फ्रेंड्स ये जो डेजर्ट है ना, रबड़ी, पुडिंग, फिरनी, खीरनी, सेमिया, इन सब का कॉम्बिनेशन है। थोड़ी अलग बनती है तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। एक बार फ्रेंड्स आप इस लेयर वाले तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि पतली वाली सेवई यूज़ करके आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं। अब इस रबड़ी के लेयर के ऊपर फ्रेंड्स आप चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। फिर से इसके ऊपर लगा देंगे एक और सेवई की लेयर। आपको चाहिए तो इसके ऊपर हाथों से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ईजी हो जाता है प्रोसेस। और फिर से एक क्रीम की लेयर लगा रही हूँ। और जो फाइनल टॉप की लेयर है ना फ्रेंड्स, वो मैं लगा रही हूँ सेवई की। आप चाहें तो रबड़ी की भी लगा सकते हैं या फिर सेवई की भी लगा सकते हैं। मैं सेवई की बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस डेजर्ट को अगर आप ईद में बनाते हैं ना तो आपकी दावत की शान बन जाएगी। देखिएगा एकदम शो स्टॉपर बन जाएगा आपकी दावत का। और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है अभी से। तो फ्रेंड्स अब इसको सेट होने के लिए रखेंगे। अब आता है पेशेंस, 3 से 4 घंटा मिनिमम, ठीक है। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बेस्ट है। तो मैं अपना डेजर्ट रखने जा रही हूँ फ्रिज में। मैं इसको पूरी रात के लिए सेट करूँगी। तो इस रेसिपी में ना तो हमको कंडेंस मिल्क लगेगा, ना ही क्रीम लगेगी, ना ही अंडा और ना ही मिल्क पाउडर, और इसे बेक भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इससे आसान रेसिपी और क्या हो सकती है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको पूरी रात के लिए सेट किया था, एकदम अच्छे से सेट हो गई है, एकदम बढ़िया से लेयर्स दिख रहे हैं आपको। तो अब मैं आपको इसका पीस कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स काटने में पता चल रहा है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और फ्रेंड्स मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इसके लेयर्स देखिए कितनी ज़्यादा फ्रेंड्स ब्यूटीफुल लग रही है। जितनी आसान है ना बनाने में, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार बनती है, मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी। तो इस ईद में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स आप इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में 4 से 5 दिनों तक के भी रख सकते हैं ताकि ये ड्राई ना हो।
और अगर आपको ऑथेंटिक शीर खुरमा की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।